हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे शैवाल, ठीक है ना। बायो का जो लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है, ठीक है ना। तो आज देखेंगे हम लोग शैवाल देखेंगे। तो शैवाल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समुद्री घास होता है। वह सरल जीव जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, जिनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, वह क्या कहलाते हैं? शैवाल कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं? शैवाल कहलाते हैं। जनक कौन है इसके? प्रीष्य हैं। जनक कौन है इसके? प्रीष्य हैं। अध्ययन क्या कहलाता है इसका? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल के प्रकार देखते हैं। शैवाल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्लोरोफाइटा हरा शैवाल, रोडोफाइटा लाल शैवाल, फियोफाइटा भूरा शैवाल, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग इसमें भूरे शैवाल, लाल शैवाल को और हरा शैवाल को। विशेषताएं देखते हैं शैवाल की। तो शैवाल की विशेषताएं देखते हैं। यह क्रिप्टोगेम के थैलोफाइटा वर्ग में आते हैं। इनका शरीर थैलस से बना होता है, अर्थात शरीर जड़, तना, पत्ती आदि में विभाजित नहीं होता है। इनमें संवहनी ऊतक, जाइलम, फ्लोएम का अभाव होता है। अधिकांशतः जलीय एवं सपोषी पर्णहरित क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं। इनमें प्रोटीन, विटामिन, लवणों की भरपूर मात्रा उपस्थित होती है, ठीक है ना। शैवाल की अगर विशेषता पूछता है 5 नंबर में, तो आप यह लिख देंगे कि क्या लिखेंगे? शैवाल की परिभाषा लिख देंगे, शैवाल क्या है, और शैवाल की विशेषताएं ये लिख देंगे, ठीक है। लाभ देखते हैं शैवाल के, ठीक है। शैवाल के लाभ देखते हैं। लाभ क्या है? भोजन के रूप में शैवाल का क्या लाभ है? इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन की मात्रा अधिक होती है। उदाहरण अलवा शैवाल शैवाल है, सलाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। कृषि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण एवं भूमि उर्वरता शक्ति में वृद्धि यह करता है। उदाहरण नोस्टॉफ एवं एनावीना शैवाल, ठीक है। दवा निर्माण में, मलेरिया उन्मूलन में नाइट्रेला शैवाल का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में अंतरिक्ष में जीवन की खोज क्लोरेला शैवाल द्वारा की जाती है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण के बिना वृद्धि, ठीक है ना। यह कर सकते हैं शैवाल जो होते हैं। तो अंतरिक्ष में जीवन की खोज करने जब जाते हैं तो क्लोरेला शैवाल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आर्थिक महत्व देखते हैं। ज्वलनशील फिल्म निर्माण में, कृत्रिम ऊन निर्माण में, शैम्पू, पॉलिश एवं श्रृंगार साधन आदि के निर्माण में, नमक उद्योग में लिमिनेरिया शैवाल के रूप में। पर्यावरणीय महत्व इसका देखते हैं। ऑक्सीजन उत्पादक, जैव विविधता भंडारक या संवेदक के रूप में। उदाहरण लाइकेन, ठीक है ना। पर्यावरणीय महत्व है इसका, लाइकेन का, ठीक है ना। यह है कि जब कचरा होते हैं तो ये प्रदूषण जब होते हैं तो इसको लाइकेन इंगित करते हैं। हानि देखते हैं। हानि समुद्री एवं तालाबों की सतह पर फलतः जलीय जीवों एवं वनस्पतियों की वृद्धि में रुकावट करती है, ठीक है। शैवालों के प्रसार से जलीय जीव एवं पौधों तक सूर्य प्रकाश नहीं पहुंचता है। फलतः जैव विविधता, जलीय परितंत्र का क्षय होता है। इससे वाटर ब्लूम घटना कहते हैं, ठीक है। ये हार्मफुल ग्लोबल ब्लूम्स ये देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटोजोआ देखेंगे, ठीक है। यह एक उसकी यूकैरियोटिक जीव जो स्वकोषीय एवं बहुकोषीय होते हैं। शब्द उत्पत्ति गोल्ड फर्स्ट ने की थी। प्रोटोजोआ शब्द की उत्पत्ति, ठीक है ना, गोल्ड फर्स्ट ने की थी। विशेषताएं देखते हैं। क्लोरोफिल से भरपूर्ण होता है, ठीक है ना। श्वसन प्रक्रिया विसरण द्वारा की होती है सब प्रोटोजोआ में। जनन क्या होता है? लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों होते हैं, ठीक है ना। जनन इसमें पाया जाता है। यह प्रोटोजोआ का चप्पल के आकार का होता है, ठीक है। इसके लाभ देखते हैं और हानि। लाभ देखते हैं। दूषित जल को स्वच्छ बनाने में इसका लाभ है। तालाब एवं जलाशयों में हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करने में इसका उपयोग किया जाता है। आनुवांशिक एवं जैव विकास अध्ययन में सहायक होता है। समुद्री भित्ति के निर्माण में सहायक होता है। हानि देखते हैं। मलेरिया एवं पायरिया रोगों हेतु उत्तरदायी। यह सरल ऊतकों को नुकसान पहुंचाते हैं। जूनेटिक रोगों के कारक के रूप में इनका उपयोग होता है। निष्कर्ष देखते हैं। मूलतः सूक्ष्मजीव बेहतर पर्यावरणीय परितंत्र की एक मुख्य कड़ी है, जो वर्तमान में ऊर्जा निर्माण, खाद्य सुरक्षा, चिकित्सा, रोजगार सृजन में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है ना। परीक्षा उपयोगी प्रश्न देखिए क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किण्वन प्रक्रिया क्या है? 3 नंबर में पूछा जा सकता है। जैव सक्रिय अणु क्या होता है? साइक्लोस्पोरिन ए अंग प्रत्यारोपण में प्रयोग होता है इसका, ठीक है। बीओडी क्या है? बीओपी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बॉप केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। बायोगैस क्या है? वहित मल उपचार, ठीक है ना। गोबर गैस के बारे में पूछा जा सकता है। मिथेनो
मिथेनानाइजेशन, CRISPR-9, जैव उर्वरक, ठीक है ना, प्रतिजैविक। जैव उर्वरक में क्या है, माइकोराजा, एजोटोबैक्टर। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के नाम बताइए। पापा काम पे सोते हैं। पापा पायरिया, का से कालाजार, माँ से मलेरिया, पे से पेचिस, सो से सोने की बीमारी। नेक्स्ट देखते हैं जैविक कृषि। जैविक कृषि देखते हैं। जैविक खेती फसल उत्पादन की एक प्राचीन पद्धति जिसमें रासायनिक उर्वरक की जगह गोबर खाद एवं जैविक अपशिष्टों के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल कृषि को बढ़ावा दिया जाता है। क्या कहलाती है, जैविक कृषि कहलाती है। जैविक कृषि के जैविक कृषि में क्या क्या उपयोग होता है। जैविक खाद होता है वर्मी कंपोस्ट, हरी पत्ती खाद, जीवामृत, जैविक प्रबंधन, पशुपालन, फसल चक्र प्रबंधन, बीजामृत आदि इसमें उपयोगी होता है। मध्य प्रदेश सरकार ने कर दिखाया, जैविक खेती में पहला स्थान पाया। ठीक है ना। जैविक खेती से कृषकों के लाभ क्या होते हैं। भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय बढ़ती है। ठीक है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आवश्यकता क्यों है जैविक खेती की। मृदा उर्वरता को बढ़ाने में, महंगे रासायनिक उर्वरकों की समाप्ति में, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने हेतु, उर्वरक सब्सिडी को कम कर राजस्व आय बढ़ाने हेतु। उदाहरण, वर्तमान में 80,000 करोड़ की सब्सिडी भारत सरकार द्वारा दी जाती है किसानों की आय दोगुनी हेतु। ठीक है ना। पर्यावरण अनुकूल कृषि प्लस ग्रीन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में भी इसका आवश्यकता है जैविक कृषि की। ठीक है ना। जैविक खेती के सिद्धांत देखते हैं। यांत्रिक जुताई नहीं, केंचुए एवं छोटे जीवाणु के माध्यम से स्वतः जुताई प्रक्रिया, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग वर्जित, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद आदि का प्रयोग किया जाता है। निराई गुड़ाई वर्जित, खरपतवार को पूरी तरह समाप्त करने की बजाय नियंत्रित किया जाए। जीवामृत, बीजामृत, अमृत संजीवनी का प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती के सिद्धांत है। ठीक है। चुनौतियाँ देखते हैं। प्रारंभ के कम से कम 3 वर्षों में कृषि उत्पादन में गिरावट आती है। लागत का अधिक होना, फलतः छोटे किसान असमर्थ। उदाहरण, भारत में 85% सीमांत कृषक। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार जैविक पदार्थों के विपणन की समस्या। ठीक है ना। विपणन मतलब खरीदने की समस्या। उदाहरण, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर के वितरण नेटवर्क का अभाव होता है, यह इतना जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। पर्यावरण, जैविक कृषि शिक्षा का अभाव, जैविक कृषि तकनीक हेतु जागरूकता का अभाव। श्रीलंका जैविक कृषि संकट से जूझ रहा है ना। ये इसका उदाहरण है। लाभ देखते हैं। किसानों की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से, मिट्टी की दृष्टि से, सुशासन की दृष्टि से देखेंगे। ठीक है ना। किसानों की दृष्टि से पर्यावरण, मिट्टी, सुशासन की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। तो किसानों की दृष्टि से क्या है लाभ है। सिंचाई अंतराल में वृद्धि, रासायनिक खाद में कमी, उस फसलोत्पादन में वृद्धि होती है। किसानों की दृष्टि से। पर्यावरण की दृष्टि से भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है। जैविक कचरे का निस्तारण खाद के रूप में, मृदा एवं जल प्रदूषण से राहत। ठीक है। मिट्टी के दृष्टि से क्या है, मृदा जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। रासायनिक उर्वरकों में बंजर होती भूमि में कमी, मृदा गुणवत्ता में सुधार होता है। सुशासन की दृष्टि से आत्मनिर्भर कृषक, किसानों की आय दोगुनी, ग्रामीण प्रवजन एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी से निजात से राहत प्राप्त होती है। ठीक है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापक मांग है, भुगतान संतुलन में वृद्धि होती है। FAO के अनुसार कृषि का GDP में 20 से बढ़कर 25% तक का योगदान संभव है। ठीक है ना। इसके अलावा मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य एवं जैव विविधता की दृष्टि से भी जैविक कृषि एक लाभदायक कदम है। MP में जैविक खेती का रकबा बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है ना। सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा परंपरागत कृषि योजना 2015, एक जिला एक उत्पाद योजना 2020, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन 2015। ठीक है ना। जैविक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म 2018, भारत सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है। कृषि निर्यात नीति 2018, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मार्केट, जैविक उर्वरक बाजार। ठीक है ना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है, जैविक कृषि नीति 2011, राज्य जैविक कृषि मिशन 2011, राज्य जैविक कृषि किसान संगठन 2014, जैविक कपास अनुसंधान केंद्र खंडवा। ठीक है। जैविक खेती परिषद 2014 का अपना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश जैविक कृषि
मध्य प्रदेश जैविक कृषि 16 लाख हेक्टेयर भूमि पर जो देश में सर्वाधिक है। 2020-21 में मध्य प्रदेश 2683 करोड़ रुपए की आय अर्जित की थी। 5 लाख मीट्रिक टन से अधिक जैविक उत्पाद निर्यात कर रहा है मध्य प्रदेश। ठीक है, 50 से 60% रासायनिक उर्वरकों में के प्रयोग में कमी हो रही है। कृषि डिजिटल कृषि को बढ़ावा, उदाहरण ई किसान, ई मित्र ऐप, ई चौपाल। मध्य प्रदेश की 40% भूमि जैविक कृषि से युक्त। मध्य प्रदेश जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र जबलपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है ना। एमपी निर्यात किया कितना, ये देख सकते हैं, कीमत इतनी। टॉप 5 प्रदेश नंबर 1 में है मध्य प्रदेश जैविक खेती में। ठीक है। अंतर देखते हैं। रासायनिक कृषि, रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया, डीएपी, एमओपी का प्रयोग किया जा रहा है। भारत में हरित क्रांति की बुनियाद। ठीक है ना। सर्वाधिक प्रयोग पंजाब हरियाणा में जनक एम एस स्वामीनाथन है। ठीक है ना। रासायनिक कृषि के प्राकृतिक देखते हैं। रासायनिक उर्वरकों के न्यूनतम प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। ZBNF का आधार है। ठीक है ना। महाराष्ट्र एवं तेलंगाना में प्राकृतिक खेती। सुभाष पालेकर जीरो बजट ZBNF रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग निषेध है। ठीक है ना। इसमें बीजामृत, जीवामृत का मल्चिंग का प्रयोग। ZBNF नीति आंध्र प्रदेश राज्य में प्रथम राज्य है। ठीक है ना। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर जनक कौन है? सुभाष पालेकर जी हैं। जीरो बजट जैविक खेती के। जैविक खेती के देखते हैं। नेक्स्ट, जैविक उर्वरकों का प्रयोग जैसे जिटोबैक्टर, राइजोबैक्टर एक्सेट्रा का प्रयोग, इत्यादि का प्रयोग। मध्य प्रदेश जैविक कृषि एवं आय उत्पादन में अव्वल है। ठीक है ना। सिक्किम प्रथम जैविक कृषि राज्य है। जनक कौन है? डॉक्टर जयपाल हैं। ठीक है ना। इसको देख लेंगे। भारत में पहली प्राकृतिक एवं जैविक कृषि विश्वविद्यालय गुजरात में बनाई जा रही है। ठीक है। जीरो बजट खेती के जनक कौन है? सुभाष पालेकर जी हैं ये। ठीक है ना। ध्यान रखेंगे। आप हम नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे, कोर्स का पढ़ेंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।